नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान के किले या फोर्ट्स के अंदर से जो क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में बनने की संभावनाएं हैं। इन क्वेश्चंस को ढंग से देखना और ढंग से समझना इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है। किसमें से? राजस्थान के दुर्ग यानी कि फोर्ट और किलों के अंदर से। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ है कहलाता है। यह क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ है कहलाता है। इसमें दिया हुआ है गिरिदुर्ग, पारिक दुर्ग, धान दुर्ग और इनमें से कोई नहीं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की जो श्रेणियां है वो 9 है। तो सीधी सी बात है, कोई दुर्ग 9 में से किसी श्रेणी एक श्रेणी में आता ही होगा। एक दुर्ग 9 में से कई श्रेणियां पूरी करता है। मैं थोड़ा सा इसको समझा दे रहा हूं ठीक से कि जैसे अगर कोई दुर्ग, जैसे इसमें पहले लिखा हुआ है गिरिदुर्ग, ऐसा दुर्ग जो पहाड़ियों जो पहाड़ पे स्थित हो, ऐसा दुर्ग जो पहाड़ पे स्थित हो वो क्या कहलाता है? गिरिदुर्ग। अगला है पारिक दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो वो क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग कहलाता है। तीसरा है धानवन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो राजस्थान में टीलों से, रेत के टीलों से घिरा हुआ हो। तो ऐसा तो एक ही एग्जांपल है बेटा, सोनारगढ़, जैसलमेर किला। ये पूछ भी कह रहा है वो दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है? तो गिरिदुर्ग तो कहला नहीं सकता, पारिक नहीं कहला सकता, क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो। इसका एग्जाम्पल अपने राजस्थान में तो कौन सा है? सोनारगढ़ किला, जिस किले के लिए हम क्या कहते हैं? क्या? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, हाँ, अधगढ़ बीकानेर, घणो चलायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर, यानी कि कौन सा किला? जैसलमेर किला। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ऐसे राजस्थान का वह किला जिसके निर्माण में चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। राजस्थान का वो कौन सा किला है जिसके निर्माण में चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सा किला है? गागरोन किला हो सकता है क्या? अरे गागरोन किला तो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। मतलब ऐसा किला जिसके चारों तरफ पानी हो, है ना, दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ किला सर मेसा के पठार पे बना हुआ किला है। सोनारगढ़ किला अभी मैंने आपको बताया, क्या कह रहा है ये? राजस्थान का वह किला जिसके निर्माण में चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ। तो चूने और सीमेंट का प्रयोग कहां नहीं करते अपन? जहां पानी की कमी हो। अरे चूना और सीमेंट पानी मांगता है, तो क्या हो गया इसका सही जवाब? सोनारगढ़ किला, यानी कि जैसलमेर का किला जिसके निर्माण में चूने और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस किले से याद रखने के लिए एक बात आप और याद रख सकते हैं कि इसका जो किले का छत्र है वो लकड़ी का बना हुआ है और इसके सुरक्षा के लिए इसके दीवारों पर गोमूत्र का लेप किया हुआ है। सोनारगढ़ किला जैसलमेर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया? सोनारगढ़ किला। आगे बढ़िए। अबुल फजल ने कहा बाकी सब किले नंगे हैं पर रणथंबोर दुर्ग बख्तरबंद है। मतलब अबुल फजल ने किस किले के लिए ऐसा कहा है? क्वेश्चन क्या है कि अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब किले नंगे हैं पर रणथंबोर दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। बख्तरबंद का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जिसको देख ना सको नीचे से आप किले को। तो ऐसे आंसर तो खुद ही कह रहा है रणथंबोर है, पर पूछ क्या रहा है? ये किस किले और किला कहां पर है? तो आंसर तो यहाँ रणथंबोर हो ही गया। अब बस ये बता दो कि रणथंबोर कहां पर है? जैसलमेर में है क्या? चित्तौड़गढ़ में है क्या? सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्या है? गणेश मंदिर दुर्ग कौन सा है इनमें से? गणेश मंदिर दुर्ग कौन सा है बेटा? विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर किले पे है। रणथंबोर मैंने आपको पहले क्लासों में बताया हुआ है कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी रणथंबोर है ना। तो रणथंबोर किले पे विश्व का एकमात्र विश्व प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। तो किस पे है? रणथंबोर पे। गणेश मंदिर दुर्ग कौन सा है? जालोर नहीं है, चित्तौड़गढ़ नहीं है, बीकानेर नहीं है, कौन सा है? रणथंबोर दुर्ग। अगले क्वेश्चन पे आओ। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अढ़ाई, बेटा मिसप्रिंट है क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अढ़ाई साके के लिए प्रसिद्ध है? अढ़ाई साके मतलब जहां पर 2 और आधा साका हुआ हो, है ना। तो कौन सा? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, बीकानेर, कौन सा किला है? सोनारगढ़ किला है। तो इसकी डिटेल्स की कौन कौन से इसमें साके हुए हैं, बस आप अभी तो इतना ही ध्यान रखो कि इस पे अढ़ाई साके हुए हैं। कई बार एग्जामों में 2 पूर्ण साके और 1 अर्ध साका कौन से किले पे रखे हैं? सोनारगढ़ किले पे। चित्तौड़गढ़ का किला जिस जिस पठार पे है उसकी ऊंचाई दी हुई है 620 मीटर है, वह कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला कौन से पठार पे? पहले मेरे पुराने कई वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा ये। मैंने अभी लाइव क्लास ली थी चित्तौड़गढ़ के ऊपर, उसमें मैंने बताया हाड़ौती पठार, मालखेत पठार, बेरोट का पठार नहीं, मेसा का पठार। और मेसा का पठार है कैसा कैसा पठार है? ऐसा
जो नीचे से तो चौड़ा हो और ऊपर जाके समतल हो जाए, ऐसा पठार है मैसा का पठार, जिसपे चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया इसका। अगला क्या है, वह किला जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, कौन सा, मेहरानगढ़। अरे मेहरानगढ़ किला तो चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है ना, जब हम मारवाड़ पढ़ते हैं, समझा अपन ने। सोनारगढ़ किला धानवंदुर की श्रेणी में, अभी बताया मैंने आपको। तो जलदुर्ग थोड़ी हो सकता, गागरोन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दो नदियों के ऊपर बना हुआ किला है, कौन सा, गागरोन किला। कौन सा, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन किला, सी आंसर है इसका। खूब बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। ऐसा कह रहा है कोई स्वतंत्र सेनानी है जिसने काव्य पाठ में कहा है कि नौरत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम, जैसलमेर के किले पे तिरंगा फहराओ तुम। तो मैं सिंपल चीज है बेटा, ये लाइन किस किले के लिए कही गई है, ये बात ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो बेटा देखो, अगर तुम इस लाइन को ढंग से पढ़ो ना, तो यहाँ जैसलमेर शब्द का प्रयोग हुआ है इस लाइन के अंदर। तो किस किले के लिए ही है, ये सीधा जैसलमेर किले के लिए। किसके लिए, जैसलमेर के लिए। जैसलमेर का किला जैसलमेर, और जैसलमेर किले के लिए कौन सा किला, सोनारगढ़ किला। जैसलमेर किला और सोनारगढ़ किला दोनों एक ही है, अलग अलग किले नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे वीर फत्ता जी की छतरी किस दरवाजे के निकट बनी हुई है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, कि चित्तौड़गढ़ किला है उस पे 7 दरवाजे हैं, 7 पोल है। हमारे राजस्थान के किलों के दरवाजों को पोल कहते हैं अपन। तो ये पूछ रहा है कि वीर फत्ता की छतरी किस किले पे बनी हुई है। तो मैंने जब चित्तौड़ पढ़ाया आपको, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल्लाजी राठौड़ या वीर फत्ता जी को पढ़ाया नहीं हो मैंने, 4 हाथों के लोक देवता को मैंने पढ़ाया ना हो आपको। मैं भी आपको क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगी, ये हनुमान पोल पे छतरी बनी हुई है इनकी। मतलब राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ किला है उसमें 7 गेट हैं, 7 पोल हैं, हनुमान पोल पे इसकी छतरी बनी हुई है, किसकी, वीर भत्ता जी की। ठीक है, आगे बढ़िए। किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पढ़ाते टाइम भी समझाया, एक बार मैं वापस समझा देता हूं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद कुंभलगढ़ फोर्ट की जो बाहर की परकोटे की जो दीवार है वो सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसके ऊपर क्या, कटारगढ़ बना हुआ है, बादल महल बना हुआ है ना। तो किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग की, जो कितनी लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर की। ये 10 क्वेश्चन है, इनको ठीक से एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। ये 4th ग्रेड के हिसाब से बना हुआ वीडियो है। थैंक यू।